Hello and welcome to my YouTube channel. So in this video we are discussing about a very important topic जो कि है न्यूट्रिशन. ओके, तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि फूड हमें हेल्प करता है वेरियस फंक्शन परफॉर्म करने में, जस्ट लाइक वॉकिंग, ब्रीदिंग, ग्रोथ, रिपेयर डैमेज सेल. अगर फूड ही नहीं होता तो लाइफ प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? Nutrition is the process of obtaining food and using it for energy, growth, and repairs. Nutrition equal to food plus utilization. Okay, autotrophic nutrition. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड. यानी जो ऑर्गेनिज्म अपना खुद खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहते हैं. एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया. व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक? हेटरोट्रॉफिक यानी जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं एंड ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि ह्यूमन, काउ, लायन, फंगी. नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट, हर फूड चेन की शुरुआत प्लांट से होती है. अगर प्लांट ना हो तो अर्थ पे एनिमल सर्वाइव कैसे करेंगे? अब सवाल ये आता है कि प्लांट अपना खाना बनाते कैसे. द आंसर इज फोटोसिंथेसिस. प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं. Now, what is photosynthesis? So, photosynthesis is a process by which green plant prepare food using sunlight, water, carbon dioxide, and chlorophyll. Understand role of every component present in photosynthesis. First is sunlight. Sunlight energy provide करती है, इसके बिना photosynthesis नहीं हो सकता है. Second is chlorophyll. ये green pigment होता है, ये chloroplast के अंदर present होता है, ये sunlight को absorb करता है and इसलिए हमें leaf भी green दिखती है. वाटर, रूट्स वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं, ये जाइलम के थ्रू लीफ तक पहुंचते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एटमॉस्फेयर से आती है, ये लीफ के अंदर स्टोमाटा के थ्रू इंटर करती है. नाउ वील अंडरस्टैंड फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली होता क्या है. ओके, फोटोसिंथेसिस अकर इन 3 स्टेप्स एज गिवन इन NCERT. ओके, सो फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. ओके, सो इस प्रोसेस में जो लीव्स है वो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करती है. ओके, सेकेंड प्रोसेस में conversion of light energy to chemical energy and splitting the water molecule into hydrogen and oxygen. तो सनलाइट की एनर्जी से वाटर दो मॉलिक्यूल में टूट जाता है और हमें मिलता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. ओके, इन थर्ड स्टेप रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बोहाइड्रेट कंबाइन करके हमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. ओके, ऑक्सीजन एटमोसफेयर में रिलीज हो जाती है. बट द मेन क्वेश्चन, अगर फूड बन रहे हैं तो वो स्टोर कैसे होते हैं? प्लांट सबसे पहले ग्लूकोज बनाता है, देन लेकिन ग्लूकोज डायरेक्टली स्टोर नहीं हो सकता, इसलिए प्लांट ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं स्टार्च में एंड प्लांट उसे एज ए स्टार्च स्टोर करते हैं. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं दैट इज ह्यूमन ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं एंड द आंसर इज ग्लाइकोजन. ओके, एक और क्वेश्चन आता है CO2 लीफ के अंदर आता कैसे? द आंसर इज स्टोमाटा. सो व्हाट इज स्टोमाटा? स्टोमाटा टाइनी पोर्स होते हैं जो कि मोस्टली लीफ के लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं. फंक्शंस क्या चाहिए? अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू इंटर, रिलीज ऑक्सीजन, इनेबल लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू transpiration. Now, guard cell. Guard cell regulated the opening and closing of the stomata. Water enters guard cell swell, stomata open. Water leave guard cell shrink, stomata close. So now we'll discuss heterotrophic nutrition. Organisms that cannot make their own food and depend on other organisms for nutrition are called heterotrophic. This mode of nutrition is known as heterotrophic nutrition. Okay. Let us understand the three main types of heterotrophic nutrition. First is septotrophic nutrition. In this type, organisms digest food outside their body by releasing digestive enzyme and then absorb the nutrition. Example included bread mold, yeast, and mushroom. The second one is holozoic nutrition. Here, organisms take in whole food and digest it inside their body. Example humans, cows, and lions. Third is in parasitic nutrition, an organism lives on or inside another living organism called the host and obtain food from it, causing harm to the host. Example Cuscuta, ticks, fleas, leeches, and tapeworm. Now we understand how do organisms obtain their nutrition. Different organisms obtain food in a different ways. Simpler organisms use simple method while more complex organisms have specialized digestive system. Nutrition in amoeba.
Amoeba captures food using temporary finger-like projection called pseudopodia. The pseudopodia surround the food and form a food vacuole. Inside the food vacuole, digestive enzymes break down the food into simpler substance. These nutrition are absorbed into a cytoplasm and undigested food is thrown out of the cell. Nutrition in Paramecium. Paramecium is also a unicellular organism, but unlike amoeba, it has a fixed shape. Tiny hair-like structure called cilia moved food towards a specific opening where the food enters the cell for digestion. Revision, remember these points. Heterotrophs depend on other organisms for food. Saprotrophic nutrition involves external digestion. Holozoic nutrition involves internal digestion. Parasitic nutrition depend on a living host. Amoeba use pseudopodia, while paramecium use cilia to obtain food.